बिजनेसमैन की दो कैटेगरी होती है, 95% बिजनेसमैन, 5% बिजनेसमैन। किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, किसी भी इंडस्ट्री को मेजर चलाने वाले सुपर सक्सेसफुल ये 5% लोग ही होते हैं। 95% लोग तो बस काम चला रहे होते हैं, जुगाड़ कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बिजनेसमैन में बात करूं तो ये 95% लोग जो सिर्फ काम चला रहे हैं, जो सिर्फ जुगाड़ कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि बिजनेस होता क्या है। अब आप लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखिए राहुल जी ये क्या बात बोल रहे हैं, हमें सब आता है बिजनेस करना। मैं अगले 5 मिनट में इसको प्रूव करता हूं कि क्यों 95% बिजनेसमैन को पता ही नहीं बिजनेस क्या है और वो बिजनेसमैन है ही नहीं। तो देखते रहिए। सर देखो, बिजनेसमैन आप हो या नहीं समझने के लिए सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन देखो कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस इज अ कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स विदाउट यू। यानी बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कमर्शियल है। इसका पर्पस ये नहीं है दान समाज सेवा नहीं है, कमर्शियल है, कुछ खरीदना बेचना सर्विस प्रोवाइड करना वो है, और ये प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है और ये आपके बिना किया जाता है। तो अगर आपका बिजनेस आपके बिना चल रहा है तो आप ट्रूली एक बिजनेसमैन हो। पर अगर आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको बिजनेस में जाना पड़ता है, फैक्ट्री जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, गल्ले पे बैठना पड़ता है, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप बिजनेसमैन हो या नहीं। क्योंकि अगर आप रोज ऑफिस जा रहे हो तो मेरी नजर में आप बिजनेसमैन नहीं हो, क्योंकि बिजनेस तो आपके बिना चलना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार ऑफिस तो मुझे रोज जाना ही पड़ता है, तो अगर मैं बिजनेसमैन नहीं हूं तो मैं हूं क्या? सर आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप हो सेल्फ एम्प्लॉयड। आप कर रहे हो नौकरी, और किसकी? खुद की नौकरी। खुद की नौकरी कैसे? देखो जरा, हमने बिजनेस ये सोच के चालू किया था जा मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मैं खुद का मालिक खुद बनूंगा। सर खुद का मालिक खुद बनने के चक्कर में खुद के नौकर बन गए हम खुद। हम एक नौकरी छोड़ के आए थे, जिंदगी में 10 नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको प्रूव बताता हूं कि आप नौकरी कर रहे हो, मैं इस बात को प्रूव कर देता हूं कि नौकरी और जो आप कर रहे हैं जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है? नौकरी में रोज सुबह उठो, नहाओ धो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, डेली ऑफिस जाना पड़ता है। आप जो कर रहे हैं जिसको आप बिजनेस कह रहे हैं और मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह रहा हूं, आपको भी रोज तो ऑफिस जाना पड़ रहा है। जॉब में अगर आप मेहनत करते हो, मन लगा के काम करते हो, तो लास्ट में बॉस खुश होकर बोनस देता है। यहां पे मेहनत करोगे तो लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर जॉब में जिस दिन छुट्टी करते हो उस दिन तनख्वाह कट जाती है, और यहां पे जिस दिन आप ऑफिस नहीं जाते हो उस दिन कोई ना कोई आफत आ जाती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई क्लाइंट छूट जाता है। यानी जिस दिन यहाँ पे छुट्टी यहाँ भी नुकसान तय, वहां छुट्टी वहां तनख्वाह कटती है। अच्छा, अगर आपने जॉब में सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रहे, आपका मालिक नौकरी से निकाल देता है। और अगर आपने बिजनेस ढंग से नहीं किया, न फाइनेंस संभाला, न एम्प्लॉय संभाला, न सेल संभाला, तो भैया बिजनेस बंद हो जाता है। हर 100 में से 99 बिजनेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो आपको लगा कि भैया है तो भाई सब नौकरी, क्योंकि फीचर नौकरी वाले ही हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, नौकरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बेटर होती है। अरे सर जी पहले ही दिल टूटा हुआ था और मत तोड़ो। नहीं सर, लेट मी प्रूव यू। मैं भी ये भी प्रूव कर देता हूं क्यों नौकरी आप जो कर रहे हो उससे बेटर है। नौकरी में आने जाने का टाइम फिक्स है। यहाँ पे भैया 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, एकदम 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उससे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम नहीं करता एम्प्लॉय। यहाँ पे तो भैया आने का समय भी फिक्स नहीं है, हो सकता है सुबह 7 बजे आना पड़े, हो सकता है रात को 11 बजे तक रुकना पड़े। नौकरी वाले की भैया तनख्वाह फिक्स है, वो कहता है भैया 1 तारीख हो गई तनख्वाह लेके आओ, 25,000 रुपये फिक्स। बिजनेसमैन कहता है भैया इस महीने में पता नहीं है कि 25,000 आएंगे कि 50,000 आएंगे कि 1 लाख जेब से देने पड़ेंगे। आपकी कोई तनख्वाह फिक्स नहीं है। इस बंदे की छुट्टी फिक्स है, कहता दिवाली की 3 दिन की लूंगा, होली की 2 दिन की लूंगा, संडे को नहीं आऊँगा, साल में 4 बार ये छुट्टी लूंगा, वो छुट्टी लूंगा। आपकी कोई छुट्टी फिक्स नहीं है। आप दिवाली के दिन भी ऑफिस आना पड़ सकता है, संडे के दिन भी ऑफिस आना पड़ सकता है, और ऑफिस नहीं भी आते तो भी घर बैठ के काम तो ऑफिस का ही कर रहे होते हो। आपकी तो 365 दिन की 24 घंटे की नौकरी है। तो नौकरी इस सेंस में बेटर है। तो अगर आप ये वीडियो देख के डिप्रेस हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, निराश हो गए, तो बिल्कुल टेंशन मत लो सर, मैं जॉब वालों की टीम में नहीं हूं, मैं आप ही की टीम में हूं। तो सबसे पहले मुझे आपको ढांढस बंधाने दो, हिम्मत देने दो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक तरह का देखा जाए तो बिजनेस का पहला हिस्सा है।
बिजनेस की जो सीढ़ी है, बिजनेस की सीढ़ी पे चढ़ने का पहला स्टेप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सारा काम खुद से करना पड़ रहा है, डेली ऑफिस जाना पड़ रहा है, काम के घंटे फिक्स नहीं है, तनख्वाह फिक्स नहीं है, निराश मत हो। जेफ बेजोस भी ऐसा ही था, धीरूभाई अंबानी भी वैसा ही था। मतलब हर वो व्यक्ति जिसने अपने दम पे बिजनेस चालू किया है, चाहे एलन मस्क हो, चाहे अली बाबा हो, इनकी पहले की फोटो देखिए, पहला ऑफिस का दिन देखिए, शुरुआती बिजनेस के 2 साल 5 साल देखिए, ये वैसे ही थे जैसे आप हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना बिजनेस की पहली सीढ़ी है। इसमें समस्या बस एक है कि जिंदगी भर सेल्फ एम्प्लॉयड रह जाना। आप जब छोटे बच्चे थे, आपके पिताजी आपको एक दुकान से मिठाई दिला के लाते थे कि बेटा टॉफ़ी दिला के लाता हूँ, आप टॉफ़ी लेके आते थे, खुश होते थे। आज आप अपने बच्चे को भी उसी दुकान पे टॉफ़ी दिला के ला रहे हैं, और कल को 20 साल बाद अपने पोते को भी उसी दुकान पे टॉफ़ी दिला के लाएंगे। तो पता चल रहा है कि वो दुकान उतनी ही दुकान का साइज़ है, दुकान का वही बोर्ड है और दुकान पे वही आदमी बैठा है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, है और सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहेगा। ये एक बिजनेस की ग्रोथ में सबसे बड़ी समस्या है। तो पहला स्टेप क्या होता है, तो मैं आज आपको 5 स्टेप बताता हूँ बड़े शॉर्ट में, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। 5 स्टेप होते हैं बिजनेस की जर्नी के। पहला स्टेप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे काम करते भी आप है, काम करवाते भी आप है और सोचते भी आप है। यानी करना, मैनेज और प्लानिंग, तीनों काम आपके हाथ में होते हैं। स्टेज 1। स्टेज 2 आती है जहां पे आप कुछ एम्प्लॉय रख लेते हैं और आप हाथ से काम करना छोड़ देते हैं। सेल्स के लिए आदमी होता है, परचेस के लिए आदमी है, अकाउंट्स के लिए आदमी है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे, अब आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। ये होता है लेवल 2। फिर धीरे धीरे करके आप क्या करते हैं कि आपके जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेन करते हैं, इतना तैयार करते हैं कि अब काम करने वाले भी अलग हैं, काम करवाने वाले भी अलग है। अब आपका लेवल 3 पे सिर्फ काम है प्लानिंग करना, कि भैया क्या करना और क्या करवाना, उसकी प्लानिंग करना। और लेवल 4 होता है जब आप इतना नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं कि आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं या आप सीईओ हायर कर लेते हैं। तब क्या होता है, जहाँ पे ये अंबानी जित भी लोगों को आप देख रहे हैं लेवल 4 पे हैं, ये लेवल 4 पे क्या कर रहे हैं, ये ना तो काम करते हैं, इसके लिए भी आदमी है, न काम करवाते हैं, उसके लिए भी आदमी है, ना ये सोचते हैं, उसके लिए भी आदमी है। ये महीने में एक बार, क्वार्टर में एक बार आके कहते हैं आपने क्या सोचा, लोग बाग प्लान लेके बैठे हो, ये सिर्फ यस नो अप्रूवल करते हैं। और बिजनेस का जो लास्ट 5वां लेवल है वो होता है इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप मल्टीपल बिजनेस में जाते हैं। एक बिजनेस में आपने कह दिया अब एक बिजनेस में मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे करने वाले, करवाने वाले, प्लान करने वाले सब आ गए, अब मुझे तो कुछ करना नहीं, मैं क्या करूं, नेक्स्ट बिजनेस। थर्ड बिजनेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, चलो अब जियो करते हैं, चलो अब रिलायंस का मार्ट करते हैं। वो मल्टीपल बिजनेस में चले जाते हैं। तो दीज आर द 5 लेवल्स। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए पहले ही रियलाइज करना जरूरी है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे थे। तो इस वीडियो को निराश होने की जरूरत नहीं है, अरे यार मैं बिजनेसमैन ही नहीं हूँ। इस वीडियो से सीखने की जरूरत है, चलो मुझे पता तो पड़ा, आज तक पता ही नहीं था। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है क्या बीमारी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो 5 लेवल थे इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं और ये जर्नी मेरे साथ करना चाहते हैं कि सर मान लिया हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमें बिजनेसमैन की जर्नी कैसे करनी है, प्लीज गाइड अस। हम लेवल 1 पे हैं तो 2 पे कैसे आए, हम ऑलरेडी 2 पे हैं, हम 3 पे कैसे जाएं, हम ऑलरेडी 3 पे हैं, हम 4 पे कैसे जाएं। अगर ये जर्नी करनी है तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं मेरे साथ 5 डे बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास में, जहां पे हम 5 दिन बैठ के चर्चा करेंगे कि जो बिजनेसमैन होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो एम्प्लॉय को मैनेज कैसे करता है, वो सेल्स कैसे करता है, वो ब्रांड कैसे बनाता है, वो अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करता है, वो प्रॉफिट कैसे कमाता है, वो कैश का रोटेशन कैसे घुमाता है, और आपको इन सारी चीज़ों को करने की जर्नी के लिए कैसा इकोसिस्टम चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ये कंप्लीट डिस्कशन होगा 5 दिन में। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप बताइए अगला टॉपिक में किस वीडियो पे बनाऊं। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।